भले ही गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो और गड़बड़ किसी के भी शासन काल की हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। पोषण आहार के मुद्दे पर विपक्ष सदन में सरकार को घेर पाता उससे पहले ही सीएम शिवराज ने स्थिति साफ कर दी। उन्होंने मामले में दो टूक कह दिया कि वो खुद इस मामले में स्थिति स्पष्ट करना चाह रहे थे। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा मामले में उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा और सीएजी की रिपोर्ट में कांग्रेस का कार्यकाल भी शामिल होना बताया। यानी सीएम शिवराज ने विपक्ष के हाथ से वो मुद्दा छीन लिया जिसके सहारे वो सत्ता पक्ष को घेरने का मंसूबा बनाए हुए था। पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना था। उनको तथ्यों से मतलब नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया, इस रिपोर्ट में अगर इस रिपोर्ट की वो बात करते हैं तो टेक होम राशन के परिवहन में ये वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार और ऑटो रिक्शा, ये उनके कार्यकाल के भी नंबर सहित मेरे पास है, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। मुद्दे को हाथ से निकलता देख कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच नरोत्तम मिश्रा और भूपेंद्र सिंह ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, लेकिन कांग्रेस विधायक नहीं माने और आसंदी के सामने बैठकर भजन करने लगे। सीएजी की रिपोर्ट में केवल 8 जिलों का और सांकेतिक रूप से केवल 49 आंगनबाड़ी केंद्रों का में परीक्षण हुआ, उसमें करीब 250 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया। लोकतंत्र की हत्या करते हुए नियमों के विधानसभा के नियम हैं, उनकी धज्जियां उड़ाते हुए हमारे स्थगन पर चर्चा न कराकर केवल पहला अपना वक्तव्य दे जबरदस्ती हम लोगों के विरोध के बावजूद दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सियासत में आक्रमण सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है और सदन में सत्ता पक्ष कुछ इसी रणनीति पर काम करता दिखा। हालांकि अभी मानसून सत्र के 3 दिन बचे हैं, लेकिन क्या इन 3 दिनों में भी हो हल्ला ही दिखेगा या सत्ता पक्ष और विपक्ष में सार्थक बहस भी होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का अटैक। अटैक के बारे में एक चीज कही जाती है कि अटैक ही सबसे बेहतर, यानी आक्रमण ही सबसे बेहतर सुरक्षा है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ऐसा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्र के दूसरे दिन, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कुछ इसी रणनीति का परिचय दिया और उन्होंने उस विषय पर जिसको लेकर विपक्ष की बड़ी तैयारी से हमला करने की, जो कथित पोषण घोटाले का आरोप मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लगाया है प्रदेश सरकार पर, उसको लेकर पूरी तैयारी थी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उस पर एक वक्तव्य के साथ सामने आए और उसमें कई सारी बातें ऐसी थीं जो, क्योंकि जैसा आप और हम सब जानते हैं कि इस बार सरकार कांग्रेस की भी इस टेन्योर में, जो 5 साल का ये मध्य प्रदेश का पूरा टेन्योर मुकम्मल होगा 2023 के पहले, इसमें 14-15 महीने का कार्यकाल कांग्रेस का भी है। तो कुछ उधर भी इशारा था, कुछ उधर भी चीज़ें थीं और मुख्यमंत्री का ये भी इसमें साफ तौर पर दावा रहा कि इसमें ये कोई केंद्र सरकार की एजेंसी कैग की तरफ से ये बात नहीं है। एक अभिमत मांगा गया है सीएजी ग्वालियर की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आप अपना इस संदर्भ में अभिमत स्पष्ट रूप से बताइए कि क्या है। तो वो अभिमत देने की तैयारी, वो प्रक्रिया चल रही है। अब इसको लेकर दोनों तरफ से रणनीति बनाई जा रही है और समझा यही जा रहा है कि सत्र के अगले 2-3 दिन ये विषय विधानसभा में छाया रहेगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक पहल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, देख लीजिए वो सवाल जिनके इर्द गिर्द ये बहस रहेगी। क्या पोषण आहार मामले में विपक्ष भी घिर गया है? क्या सत्ता पक्ष की तैयारी विपक्ष पर भारी पड़ रही है? हो हल्ला कर विपक्ष क्या जताना चाहता है? चलिए,
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लेते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, सीनियर विधायक हैं बीजेपी के और संसदीय प्रक्रिया के गहन जानकार, जो चुनिंदा शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा क्योंकि, लेकिन वो निश्चित तौर पर उन दोनों ही पक्षों की मैं बात करूं तो उनमें भी संसदीय प्रक्रिया के भी एक जानकार, गहन जानकार जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथी हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर मनोज सैनी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं, जो बराबर विधानसभा की कार्रवाई पर निगाह रखे रहे। मनोज, मुख्यमंत्री ने आक्रमण से सुरक्षा करते हुए एक गहरा जवाब देने की भी कोशिश की और एक तरह से उन्होंने वो मुद्दा विपक्ष के जबड़ों से छीनने की कोशिश की, जिसको विपक्ष ये मान रहा था कि सरकार के विरुद्ध एक बड़ा हथियार और एक बड़ा मसला उसके पास आया है। अभी ये जंग, मैं कहूँगा कि आज इसमें एक बड़ी चोट मुख्यमंत्री ने करने की कोशिश की है। विपक्ष ने भी इसका जवाब तुर्की ब तुर्की देने की कोशिश की है। इन कोशिशों का असर हम आगे भी देखेंगे, लेकिन आप इस पूरे मामले को विधानसभा में भी आपने देखा, किस तरह से, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, विधानसभा का सत्र जब भी होता है तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कम से कम हर जनप्रतिनिधि से जनता ये उम्मीद अपेक्षा करती है कि शायद उनके मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन पहला दिन तो श्रद्धांजलि में चले गया, दूसरा दिन आज था, तो दूसरे दिन जैसी विपक्ष की मांग थी कि जो पोषण आहार मुद्दा है उस पर चर्चा हो, तो निश्चित रूप से एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया और वही हुआ भी कि चर्चा के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, चर्चा हो जाना चाहिए। पर फर्क सिर्फ इतना था कि विपक्ष ने चर्चा ना शुरू करते हुए पक्ष यानी सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान ने कर दी। उन्होंने कहा कि मैं अपना अभिमत रखना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, जिसको लेकर लगातार, और हमें लगता है मध्य प्रदेश की सियासत राजनीति में पहली बार ऐसा कोई मुद्दा है जो बीते एक हफ्ते से अलग तरह से गूंजता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि सामने 2023 के चुनाव भी है, तो शायद विपक्ष भी उसी अंदाज में उसको लेते हुए दिखाई दिया और विपक्ष भी इस तरह से हमलावर लंबे अरसे के बाद दिखाई दिया। कल भी हमने देखा कि लहसुन के थैले लेकर वहाँ विपक्ष भी पहुंचा, आज भी तख्तियाँ लेकर पहुंचा, तो विपक्ष का अपना एक काम है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरना चाह रहा था, शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार पहले एक बैठक की, उस रणनीति के साथ आगे बढ़ी जिसमें वो सफल होते दिखाई दिए, उन्होंने अपनी बात रख दी। पर शरद जी, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ठीक है आज बात हो गई, शिवराज जी ने अपनी बात रख दी, विपक्ष ने अपनी बात रख दी, पर हमें लगता है ये मुद्दा यहाँ थमेगा नहीं। कल भी विधानसभा जब रहने वाली है तो उसमें ये गरमाएगा और उसके बाद भी सड़क पर जाने की कांग्रेस की तैयारी है। और वजह वही है क्योंकि 2023 का चुनाव सामने है, तो कोई किसी से कम पड़ना नहीं चाहता है। कैग की जो असली रिपोर्ट है वो मार्च में आएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिर कौन जिम्मेदार था, इसके पीछे क्या वजह रही। एक सिर्फ अभिमत मांगा गया था जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन अभिमत की काफ़ी बाहर आ गई। शायद ये एक जरूर परेशानी बनी है सरकार के लिए और ये इस पर विचार होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक जो दूसरा इसका पक्ष है, क्योंकि अपने आरंभिक काल में पत्रकारिता के मेरी पीढ़ी पत्रकारों की उस पीढ़ी से है जो बुजुर्ग भी नहीं है और युवा तो कतई नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं अटकी है, ठिठकी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि मैं सस्पेंस बना रहा हूँ। लेकिन मैंने पटवा जी को सदन में बोलते हुए सुना है, दिग्विजय सिंह जी को सुना है, बनवारी लाल अग्रवाल जी को सुना है जो छत्तीसगढ़ से आते थे, बड़े संजीदा विधायक थे, बृजमोहन जी को सुना है, और मैंने देखा है कि बड़ी कटु और कर्कश बहसें भी होती थी। तो एक हंसी के साथ कहा जाता था कि चलिए, पटवा जी को मैंने सुना है कि चलिए आप तो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे मुझे श्राप दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके श्राप को भी सुनने के लिए तैयार हूं, मैं बैठ रहा हूं अध्यक्ष महोदय अपनी कुर्सी। अब मैं देख रहा हूं कि एक लड़ाई का स्तर बड़ा विचित्र हो रहा है। बकवास जैसे शब्द हैं बीच में आ रहे हैं जिनको मुद्दा बनाती है बीजेपी। फिर इधर से जिस तरह की नारेबाजी सदन में गूंजती है। आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु नहीं है। मुख्यमंत्री अगर पहले बोल रहे हैं सुन लीजिए, सुनने के बाद जो भी आपके पास गोला बारूद रसद है वो सब प्रस्तुत कर दीजिए। आखिर सदन चलेगा तो सदन की प्रक्रिया से ही ना सर। संजय जी, आपका अभिमत। देखिए, पहली बात तो मैं मनोज जी की बात सुन रहा था, आपकी बात सुन रहा था। मनोज जी की बात से एक चीज़ निकल कर आई कि मार्च में कैग की रिपोर्ट जारी होना है। रिपोर्ट के पहले ही हमने स्थगन मंगा। आप किस घटना को लेकर पहले अपना बचाव करना चाहते? मतलब ये तो ये हुआ
कि कहीं डकैती डली और डाकू से आप पहले पूछ लो कि हमने डाका कैसे डाला। FIR हुई नहीं और आपने उसकी जांच की नहीं और उसके बाद पहले आप बचाव करने लगे। इससे स्पष्ट होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। पहली बात, विपक्ष ने जब स्थगन मंगा रहा, आप हमारी बात सुन लेते, उसके बाद आप जवाब देते और आप स्क्रीन में दिखा रहे थे सत्ता पक्ष का अटैक, सत्ता पक्ष का बचाव आना चाहिए था। अपने आप को बचना चाह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा से, और ये कोई ऐसी घटना या दुर्घटना नहीं थी कि सदन के नेता पहले अपना जवाब दे या पहले अपना वक्तव्य दे। पहले स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा सुन लेना चाहिए थी। और मैंने तो ये उनका माननीय शिवराज जी का भी पत्रकार वार्ता में जो बोल रहे थे वो भी सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मोटरसाइकिल से इनसे जो हुआ है वो कांग्रेस शासन के समय हुआ है। लेकिन एक हफ्ते पहले विश्वास सारंग जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि जो परिवहन हुआ है वो ट्रक से हुआ है, इन्हीं में विषयांतर हो रहा है, इन्हीं को खुद नहीं मालूम। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में काला है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। इसलिए आज जिस ढंग से शिवराज सदन में पहले शिवराज जी बोलते थे, आज उनकी स्थिति बोलने की नहीं थी, बचाव के मुद्रा में थे। इसलिए अगर वो चाहते कि कहीं दाल में काला ना होता तो पहले विपक्ष की बात सुन लेते, स्थगन जो हमने लगाया था हमारी बात सुन लेते। संजय जी, लेकिन आगे भी क्या रास्ते आपके लिए बंद हैं? रास्ते आपके लिए खुले हैं? स्थगन प्रस्ताव भी आप रखेंगे ही सदन में, अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा और नियम प्रक्रिया के तहत वो निर्णय लेंगे ही लेंगे, और फिर इस पर मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, देना ही है, जो प्रक्रिया नियम प्रक्रिया है। लेकिन ये मैं देखता हूं, ये इतनी अहंकार केंद्रित शब्द में नहीं प्रयोग करूंगा। आप लोग बहुत संजीदा राजनेता हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के, और आपको तो मैं देखता हूं कि आप बहुत संजीदगी से तमाम चीजों को समझते हैं। आप लोकतंत्र में रास्ते बंद नहीं है, आप कोई विषय उठाना चाहते हैं तो, लेकिन उसको इस तरह से केंद्रित करना कि अब ये विषय मिल गया, चाहे मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी को लगता है कमलनाथ जी के विरुद्ध मिल गया है, कांग्रेस को लगता है शिवराज जी के विरुद्ध मिल गया है, और इसमें वो मुद्दे जो जन केंद्रित हैं, जनता केंद्रित हैं, वो कहीं पीछे छूटते हुए दिखते। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा फिर यशपाल जी की तरफ देखिए, चलूंगा। आप जो कह रहे हैं, कल हम लोग विधानसभा अध्यक्ष जी से मिले, वो विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया था कि इस पर हम चर्चा आपकी कराएंगे। चर्चा नहीं हुई तो स्वाभाविक है जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा ना हो, क्योंकि ये पोषण आहार का मुद्दा है जो आम गरीबों से जुड़ा है, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होना चाहिए थी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था। उसके बाद आज चर्चा नहीं हुई, फिर हम लोग आज लिखित दे के आए कि कल इस पर चर्चा होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नियमों की धज्जियां उड़ाती है, संविधान की धज्जियां उड़ाती है, हमें विश्वास नहीं है कि इस पर चर्चा कराएंगे। क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती हुई दिखती है, वो मुख्यमंत्री फंसते हुए दिखते हैं, वहां चर्चा होना संभव नहीं है। सर, सब कुछ पहले ही तय हो जाएगा तो चर्चा के लिए बचेगा क्या? हमारे पास पहले ही सड़क आपने रास्ता है। दोषी करार दे दिया, पहले ही आपने मान लिया चर्चा नहीं होगी, पहले ही आपने तय कर लिया कि ये बीजेपी तो कभी हमको ठीक से फोरम नहीं देगी बातचीत का, तो फिर गुंजाइश कहां बचती है? फिर सड़क उसके बिल्कुल। अलावा कोई विकल्प नहीं बचता हमारे और पास। विकल्प है जब- आपके पास। जब सदन में नहीं सुनी जाएगी जी, तो हमारा रास्ता नहीं, लेकिन सड़क आता मुझे है। लगता है कि ये नैराश्य राजनीति में उचित नहीं है सर। नहीं, देखिए, और जब आपको चलिए मैं लौटूंगा आपकी तरफ, आप बहुत संजीदा विधायक है, मुझे बड़ा आपसे बात करने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे जवाब भी आपसे अपेक्षित रहेंगे जो इस बहस को, मैं बिल्कुल, यह आपका अधिकार है कि अगर कथित भ्रष्टाचार का कोई प्रसंग है तो विपक्ष उसको ताकत से उठाए, लेकिन किन किन परंपराओं और किन मूल्यों और मर्यादाओं के तहत उठाए। बहरहाल यशपाल जी क्या सोचते हैं? यशपाल जी, आपने सुनी बात मनोज जी की भी और आपके अभिन्न साथी संजय जी की भी। संजय जी बहुत खुलकर बोलते हैं और अच्छी चीज को सुनने के लिए तैयार भी रहते हैं, तो आपकी धारदार जो दलीलें और तर्क होंगे उनको वो बहुत गंभीरता से सुनेंगे भी। क्या कहेंगे आप? जी यशपाल जी। सर जी। शरद जी, सारी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। महिला बाल विकास विभाग को जो केक की रिपोर्ट है नहीं शरद जी, इसको तो पहले क्लियर करना चाहिए। केक की कोई रिपोर्ट नहीं है, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है। मैं तो स्वयं लोक लेखा समिति का 3-3, 4-4 बार सदस्य रहा हूँ और पीयूसी में भी मैंने कई कंडिकाएं सुनी है, इसका निराकरण किया है। ये मुख्य महालेखाकार ग्वालियर की एजी की रिपोर्ट है, वे बिंदु हैं जो बिंदु उन्होंने विभाग से पूछे हैं। अब विभाग उनका परीक्षण करेगा और फिर बाद में जब एजी को जाएगी तो एजी लोक लेखा समिति में भेजेगी, और लोक लेखा समिति का जो सभापति होता है कांग्रेस का होता है, प्रतिपक्ष का होता है। तो ये बात की बात है। लेकिन मैं शरद जी इतना जरूर कहूंगा कि आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सरलता के साथ
प्रश्नकाल में ही इस बात को उठा दिया था कि मैं अपनी बात रखूंगा, और वो वक्तव्य है, कोई स्थगन का जवाब नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था शरद जी कि मेरे बाद नेता प्रतिपक्ष बोल ले, कांग्रेस के और सदस्यों को बोलना हो तो बोल ले, फिर मैं अपनी बात कह दूंगा। लेकिन देखिए शरद जी, इसके पूरे अगर आप घटनाक्रम में जाएंगे तो हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि गौरी सिंह जी जो प्रमुख सचिव महोदया थी महिला बाल विकास की कमलनाथ जी की सरकार के समय में, वो इतना मजबूर हो गई थी कि उन्होंने त्यागपत्र तक दे दिया था। और मुझे ध्यान है कि कमलनाथ जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री की हैसियत से शिवराज जी ने जिस प्रकार से एलयूएन बैकडोर एंट्री ठेकेदारों की हो रही थी इस परिवहन के मामले में, पोषण आहार के मामले में, उसको हटा करके और स्वसत्ता समूह को, ये कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिला स्वावलंबी बने, महिलाएं आत्मनिर्भर बने। और उसके कारण से कमलनाथ जी की जब 15 महीने की सरकार आई शरद जी, तो शिवराज जी के उस निर्णय को क्यों खारिज कर दिया, क्यों एलयूएन के माध्यम से ठेकेदारों को लाभान्वित करने की कोशिश करी। और ये 31 वाहन जो कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में, मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है शरद जी, मैं आंकड़े लेकर के बैठा हूं, 31 वाहन ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा थे, उसमें से 18 वाहन तो ऐसे हैं जिनके क्रमांक तो हैं पर वो कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं शरद जी कि हम इसकी बारीकी से जांच करेंगे। वाहनों के नंबर हैं कमलनाथ जी की सरकार के समय के, लेकिन वे रिकॉर्ड में कहीं मिल नहीं रहे हैं। और ये रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है शरद जी, लंबी चलेगी। कांग्रेस भ्रम पैदा करना चाहती है, ध्यान बांटना चाहती है। और जो ठेकेदार हैं, और देखिए शरद जी, विभाग के अधिकारी भी तिलमिलाए हुए हैं, मैं कहने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 104 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है इसी विभाग में। एक विभाग के 104 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, जिसमें से 6 को नौकरी से निकालना, 22 को निलंबित करना, 3 की पेंशन रोकना, 2 की वेतन वृद्धि रोकना, 40 की विभागीय जांच करना और 31 को लघु शास्त्री करना। अब इतना बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने गुणवत्ता जांच में 35 करोड़ रुपए का भुगतान अटका रखा है कमलनाथ जी की सरकार के समय का, जो अमानक पाए गए। अब आप पोषण आहार भी अमानक दोगे और शिवराज सिंह जी चौहान से अपेक्षा करोगे कि 35 करोड़ का भुगतान हो जाए। क्यों करेंगे भुगतान? क्यों करना चाहिए ऐसी एजेंसियों का भुगतान जो अमानक प्रोडक्शन पैदा करे और एलयूएन के नाम से बैकडोर एंट्री करके ठेका पद्धति से करें? ये सारी चीजें प्रकाश में आएगी। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। कमलनाथ जी फिर पुनः उस ठेका पद्धति को लागू करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम और इस बात को उजागर कर, और कांग्रेस को इतनी जल्दी वेल में आने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल ये है यशपाल जी कि कांग्रेस जैसे ये बात बार बार कह रही है, आपने बहुत स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री जी का ये भी कहना था कि मेरे बाद नेता प्रतिपक्ष बोल लें, उसके बाद विपक्ष के सारे प्रमुख सदस्य बोल लें, और जैसा स्थगन की प्रक्रिया होती है बाद में मैं फिर उत्तर दे दूंगा जो आरोपण के बिंदु रहेंगे विपक्ष के मुख्य रूप तौर पर। तो फिर ये बात क्यों उलझ रही है? क्या जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि जिद और एक तनाव इतना बढ़ गया है कि अब सीधे टसल हो जाती है कि साहब ये होगा या ये नहीं होगा? जी नहीं शरद जी, देखिए, कांग्रेस मुख्यमंत्री जी को सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का पता पड़ गया था कि 15 महीने के शासनकाल का भी बहुत बड़ा घोटाला और 35 करोड़ रुपए का भुगतान रुका पड़ा है। इसलिए वो व्यवधान खड़ा कर करके और सिर्फ इसको मीडिया में सुर्खियों में बने रहने की बात कर रहे थे। और ऐसा प्रसंग पहले भी आया शरद जी, आज फ्लोर पर शायद कोई सदस्य बोला है, मैंने सुना है कि 36 बार स्थगन के पहले वक्तव्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए हैं। सदन का नेता बोलने का अधिकार रखता है और प्रतिपक्ष को अगर ये आमंत्रण देता है कि आप खुल करके बोलिएगा, आपके सदस्य भी खुल करके बोल ले, बाद में फिर मैं उसका जवाब दूंगा। बहस बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन सदन स्थगित होने के बाद भी शरद जी वहां पर आराम से घंटे आधे घंटे तक बैठे रहे। स्पीकर साहब को जाना पड़ा। अभी नाटक नोटंकी नहीं है तो शरद जी क्या है? जी संजय जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, फिर मनोज जी की तरफ चलूंगा। जिसको सब्जी बनाने का हुनर मालूम है, जो अच्छा शेफ है, वो नमक पहले डाले या बाद में डाले, इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अगर आपके पास एविडेंसेस, आप जैसा दावा कर रहे हैं कि आपके पास हैं तमाम चीजें, तो मुख्यमंत्री जी पहले बोलते हैं या बाद में बोलते हैं, ये क्यों इतना बड़ा विषय हो रहा है? देखिए, जो ये सदन की व्यवस्था, अध्यक्ष जी का दायित्व बनता है कि सदन में क्या व्यवस्था देती। जब हमारी पहली बात हो चुकी थी कि स्थगन पे, इस पे पोषण आहार पर चर्चा होना चाहिए, तो अध्यक्ष जी का नैतिक दायित्व बनता था कि पहले हमारी बात तो सुने, उसके बाद अगर आपको लगता है कि 15 महीने की सरकार में हुआ तो आप सजा देते ना, कौन मना कर रहा?
कि अगर 15 महीने की सरकार में घोटाला हुआ है, और जैसे अभी सिसोदिया जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि अभी तो रिपोर्ट प्रस्तुत भी नहीं हुई, जब रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई तो फिर शिवराज जी सफाई देने क्यों उतर आए? इतना गंभीर उन्होंने मान लिया कि पहले सफाई देने लगे। सिसोदिया जी स्वयं कह रहे हैं कि रिपोर्ट मार्च में प्रस्तुत होगी और उसको पहले आप सफाई देने लगे। कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी तो है, इसलिए तो पहले आप सफाई दे रहे हैं। और जो विपक्ष की बात है, विपक्ष की बात को अनसुना किया गया सदन आप इतने आक्रामक क्यों हो रहे हैं? हमारे अध्यक्ष जी द्वारा। अगर हमारे अध्यक्ष जी हमारी बात सुन लेते और उसके बाद मुख्यमंत्री जवाब देते तो उसका कोई ना कोई रास्ता निकलता। यशपाल जी 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 देखिए शरद जी, ये कुल मिलाकर के फिर ये अपनी बात मुंह से निकाल के हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि रिपोर्ट फाइनल है। हमारा कहना कांग्रेस फिर इतना आक्रामक क्यों हो रही, फिर कांग्रेस क्यों केक की रिपोर्ट को नाम दे रही है? ये केक की रिपोर्ट नहीं है, अभी जांच पड़ताल है। तो शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री के नाते अगर 104 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, 35 करोड़ रुपए का भुगतान रोकते हैं, तो जो चीज ऑब्जेक्शन में आई है, जो आपत्ति में आई है, वो स्कूटनिक होगी, परीक्षण होंगे, कंडिकाएं बनेगी, विभाग में जाएगी, विभाग के माध्यम से लोक लेखा समिति को जाएगी, और उसके पहले ही चिल्ला रहे हैं कि करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। और अगर घोटाला हो गया है तो छन्नी कह रही सुई से कि तेरे पेट में छेद, छन्नी कह रही सुई से कि तेरे पेट में छेद। आपके 15 महीने के कार्यकाल में तो वहां मिल ही नहीं रहे। यशपाल जी, आप मेरे को एक सेकंड की बात सुनिए। आपने कहा कि इतने कर्मचारी वो कर दिए, आपने मछली तो मार ली, एक भी मगरमच्छ का नाम है? किसी भी बड़े अधिकारी का नाम है पीएस स्तर के? आप आपके ठेकेदार हैं, आप मछली मार रहे हैं, आपके ठेकेदार आएंगे सामने, आपके ठेकेदार उनके ऊपर मामला कायम। आपके ठेकेदार आएंगे कमलनाथ जी की सरकार के समय। बड़ा सवाल है मनोज जी, बड़ा सवाल ये है आखिर ये प्रक्रिया क्यों बदली गई? ये प्रक्रिया जब जन भागीदारी से जुड़े समूहों को दी गई, उन समूहों को दी गई जिन समूहों के जरिए जो समझते हैं कि आखिर पोषण आहार और आंगनवाड़ी की हमारी व्यवस्था और कुपोषित बच्चों तक किस तरह से सुपोषण से जुड़ा आहार दिया जा सकता है, तो इस व्यवस्था को ठेकेदारी से निकालकर अगर जन भागीदारी समितियों तक दिया गया, ये फैसला अच्छा था। फिर ये बदलकर कहीं ना कहीं सवाल नहीं उठते हैं जब आप निर्णय बदलते हैं? ये भी प्रश्न उठते हैं, आरोप ये भी लगते हैं कि आप किसी को लाभान्वित करना चाहते हैं। देखिए, भ्रम, ये पूरे मसले को लेकर भ्रम तो हर जगह है, लेकिन भ्रम में कहीं उलझी हुई है तो जनता वो समझ ही नहीं पा रही। आप समझिएगा कि जब जब हम पोषण आहार की बात करते तो ये पहली बार नहीं है जब विवादों में आए हो। आप याद कीजिएगा, पहले भी जब जब पोषण आहार का वितरण हुआ है तो कई ऐसी रिपोर्टें आई है, कई बार इसमें बदलाव भी देखने को मिला है। पहले एमपी एग्रो की तरफ से इसको वितरित किया जाता था, उस पर सवाल खड़े हुए, फिर उसकी जाँच भी हुई। फिर सरकार ने ये चाहा कि वो स्व सहायता समूह जिनके माध्यम से इसकी सप्लाई भी हो जाएगी, उनको रोजगार के अवसर भी मिल जाएंगे, यानी एक काम के जरिए 3 ऐसे काम हो जाएंगे जिससे परिवार भी पलेगा, उन परिवारों को भी काम मिलेगा। तो सरकार का ये निर्णय ठीक था, लेकिन सवाल यही है कि इसमें साफ गोई के साथ या जिस पारदर्शिता के साथ इन चीज़ों को आना चाहिए वहाँ कहाँ गड़बड़ हो जाती है। वो सरकार कांग्रेस की भी रही है, वो सरकार वर्तमान भी है, तो इस पर जरूर विचार करने की मुझे लगता है ज़रूरत है। पर ये जरूर है, ये जो पहली बार मसला दिखाई दे रहा है, इसमें बड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से करने की तैयारी। अब इसकी जद में कौन कौन आएगा और क्या इसके बाद चीज़ें सुधर जाएंगी, ये एक बड़ा सवाल बात करें जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे संजय जी। तो मुझे लगता है कि इस पर कुछ बड़े फैसले भी मार्च में जो रिपोर्ट सामने आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस तरह से इस विषय को लेकर सामने आए हैं, ऐसा समझा जा सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जाके। जी यशपाल जी बोलिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास, प्रिसाइज। जी सर बोलिए। शरद जी, इस विभाग को स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो निश्चित हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। संजय जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, आप निश्चिंत रहिएगा, अपने विभाग हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा, संजय जी जांच तो पूरी होगी। ये तो शिवराज जी फ्लोर पर बोल दिए हैं, ये तो शिवराज जी फ्लोर पर बोल दिए हैं, जांच होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। पीछे जा रहा है यह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। बड़ा सवाल पीछे जा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि सदन की कार्यवाही क्या अबाधित रूप से चलेगी? क्योंकि क्षमा कीजिएगा आप दोनों, हमने ऐसे मसलों पर कई बार गतिरोध बनते देखा है। आप क्या पूरी तरह से सत्ताधारी दल यशपाल जी तैयार है? तो आज जी तैयार नहीं है जी, सत्ताधारी दल चाहते नहीं। जब भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, उनके बचाव में सदन चलाना नहीं चाहता। शरद जी, आज फिर सेकंड हाफ में कांग्रेस ने कल की रणनीति बना ली है
ये अभी संजय जी कह रहे थे हम लिख करके दे करके आ गए। जिस विषय पर आपने बहिर्गमन कर दिया, आपने हाउस चलने नहीं दिया, उसको सप्लीमेंट्री आज फिर दे करके आए कि इस सेकंड लिया जाए। आप सदन के नेता के तो सुन ही नहीं रहे। इसका मतलब कल फिर कांग्रेस हंगामा खड़ा करने का मकसद रखती है। संजय जी, ये जवाबदेही आपको भी मध्य प्रदेश की 7 करोड़ से ज्यादा जनता के सामने बतौर अपोजिशन के एक जिम्मेदार विधायक के नाते देना पड़ेगा कि ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है, लेकिन और भी मसले जनता से जुड़े, जनता के लोकतंत्र के इस मंदिर में चर्चा के लिए आए हैं। और 17 को प्रधानमंत्री का दौरा भी है जिस पर सबकी निगाहें, क्योंकि एक पूरे देश के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। चीते आ रहे हैं करीब करीब आप कह सकते हैं कि आधी सदी से ज्यादा के बाद। आप बहुत संक्षेप में मुझे बताइए, कम से कम इस सदन को, इस छोटे से सत्र को गतिरोध की बलि की तरफ मत ले जाइए। हमारी बात सुन लें, सदन बहुत अच्छे चलेगा, लेकिन सत्ता पक्ष की मंशा तो है नहीं सदन चलाने की। और आपने खुद ही कहा प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो सरकार नहीं चाहेगी कि सदन पूरा चले। आप तो भजन कीर्तन कर रहे थे, सत्ता पक्ष चाह ही नहीं रहा बोलने के लिए कोई स्थायी नहीं। हमारी बात सुन लें, संजय जी, आपके पास बोलने के लिए कोई स्थायी नहीं चाहते। आप तो भजन में लगे हुए थे, घोटाला नहीं आप है, तो कीर्तन में लगे हुए थे। आयुष्मान घोटाला है, कैरम डैम घोटाला नहीं, है, आप आदिवासियों पे तो भजन कीर्तन में लगे थे। सुनिए, रघुपति राघव राजा राम चलिए मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। 40 सालों में तो 50 सालों में तो कभी रघुपति राघव राजा। संजय जी बहुत शुक्रिया। मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया में कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसको लेकर आप अलग अलग फोरम पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। और ये विषय जिसको लेकर विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है वो भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हर विषय तरीके से, सलीके से और मूल्य मर्यादाओं के हिसाब से अगर आगे बढ़ता है, जैसा सदन में बताया गया कि इसके पहले भी कम से कम 3 दर्जन ऐसे मामले हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने इस तरह से अपनी बात, जो भी सदन के मुख्यमंत्री रहे उन्होंने रखी है। तो कोई नई परंपरा सदन में नहीं डाल दी गई है कि मुख्यमंत्री ने अगर पहले बोला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले एक प्रक्रिया जो हमने देखी है, मध्य प्रदेश में ही देखी है, कि पक्ष विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर एक समाधान कारक बिंदु किसी भी विषय का ढूंढ लेते थे और वो यही होता था कि आप जिस रूप में चाहता है विपक्ष, हम चर्चा करा लेंगे। लेकिन अब जिद ये है कि इसी पर अभी बात हो, अब नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा, ये कठिन है सर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक एक मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्यवाही पर, और वो अगर हंगामे की भेंट चढ़ेगी तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। बहुत सावधानी, सतर्कता से दोनों ही पक्ष इस विषय को हैंडल करें, आगे बढ़ें और लोकतंत्र के उच्च मानदंडों को, मध्य प्रदेश जिसका प्रतिनिधि राज्य है, उसको वो प्रूव करके सामने आए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का फॉर्मूला 75। नमस्कार।